सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ पहुंचे और केदारनाथ से उनकी कई सारी तस्वीरें वायरल हुई, जिसमें यह समझ में आ रहा था कि भगवान बाबा केदारनाथ से भी बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पुजारी से भी बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी फोटो के लिए पुजारी तक को हटा दिया गया। बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी कैसे मंदिर के अंदर फोटो शूट भी हो रहा था, लेकिन एक तस्वीर जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरीके की तस्वीर आई है क्योंकि प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री जी दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद सामने की जनता को दे रहे हैं, सामने के भक्तों को दे रहे हैं। और वहां पर हर हर मोदी, हर हर भोलेनाथ, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, यानी हर हर मोदी और हर हर महादेव के नारे एक साथ लग रहे हैं। यानी ये बताने की, समझाने की कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान रूपी हो गए हैं। और कई सारे लोग हैं भी जो उनको अवतार बताते हैं। तो आप समझिए जरा, ये वीडियो आप देख लीजिए पहले, उसके बाद आप समझेंगे किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही। जरा आप पहले वीडियो देख लीजिए। अब इस वीडियो को श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया है। श्याम मीरा सिंह जो कि पत्रकार है, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री सम्मानित पद है, ऐसी हरकतें खोखले व्यक्तित्व की निशानी है। यानी जिस तरीके की हरकत जो है प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं उसको खोखले व्यक्तित्व की निशानी से मतलब कंपेयर किया है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हरकतें की, ऐसे ऐसे करके जो हाथ ऊपर करके अभिवादन स्वीकार करना, और वहां पर हर हर मोदी, हर हर महादेव के नारे लग रहे थे, एक साथ नारे लग रहे थे। तो ये सवाल सभी के जहन में है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या भगवान से ऊपर हो गए हैं, या उनकी तुलना भगवान से अब की जाने लगी है। क्योंकि आपने सुना था रवि किशन को, आपने देखा होगा किस तरीके की बातें रवि किशन कह रहे थे। रवि किशन को जरा आपने ना सुना हो तो आप सुन लीजिए किस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवतार बता रहे थे कि 2014 के पहले जो काम हुआ वो आज तक नहीं हुआ। सुन लीजिए जरा, आप भी देख लीजिए। जीवन बदल देना हो का रहे हमारे देश 2014 के पहले, न सड़किया रहे, न सम्मान रहे, न शौचालय रहे, न मकान रहे, न अनाज था, न राशन था, न मेडिकल था, न एम्स था। बदल दिया जीवन ग्रामीण गांव देवता देहात का, ये लोग देवता के रूप में अवतरित हुए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और पूज्य योगी महाराज, ये लोग धरती पे अवतरित हुए हैं। ये लोग जीवन बदल देना हो, ईमानदार हैं, इन लोगों को कुछ चाहिए नहीं, बस यही धन्यवाद करना कि हम लोग अपने। तो ये सब बयानबाजियां जो हो रही हैं वो कई सारे लोगों ने दी है। आपने देखा रवि किशन हो, या आपने कई बार और देखा होगा कई सारे ऐसे अंधभक्त हैं जो इस तरीके की भाषा बोलते रहते हैं कि मोदी जी तो अवतार हैं, अवतार होके आए हैं, 2014 के पहले कोई काम नहीं हुआ था, अब 2014 के बाद काम हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें बताने और समझाने की कोशिश की जा रही थी, उनको भगवान के दर्जे में लाने की कोशिश की जा रही थी। तो ये कोई पहली बार नहीं कि रवि किशन ने ये कहा हो कि वो अवतार हैं, अवतार के रूप में आए हैं। इससे पहले भी कई सारी चीज़ें ऐसी कही जा चुकी हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो स्वयं भगवान के रूप है, देवाधिदेव महादेव से उनकी तुलना होती है। आपने तस्वीरें भी कई सारे प्रधानमंत्री जी की देखी होंगी। आपने दुर्गा पंडाल वाली वो तस्वीर भी देखी होगी जो पीछे के एंगल से ली गई थी। आपने देखा होगा कि जब ये महाकाल के दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे तो एक तस्वीर ली गई जिसमें महादेव जो बाबा है, महाकाल है, वो ब्लर हो गए और आगे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। अगर इनका निचोड़ निकाला जाए तो ये कह दिया जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक इवेंट मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। यानी पूरा इवेंट चल रहा है, मंदिर जाना, मंदिर में पूजा अर्चना करना, मंदिर के बाहर आकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करना, इस तरीके की हरकत करना। जबकि प्रधानमंत्री का जो एक पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, उसमें हर एक धर्म के लिए जगह होनी चाहिए। वहां पर किसी एक धर्म को लेकर इस तरीके की चीजें, वहां फोटोशूट होना, ऐसा कर लेना। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो है सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सब धर्मों को एक चश्मे से देखा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, चाहे वो महाकाल के दर्शन करने जा रहे हो या केदारनाथ धाम जा रहे हो, वहाँ से उनके फोटो शूट की तस्वीरें आ रही हो, 4-4 कैमरों से शूट हो रहा हो, इसके लिए भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बताइए आम इंसान अगर मंदिर में जाता है पूजा अर्चना के लिए तो उसके लिए कई सारी अलग से व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। मतलब ये भी कह दिया जाता है कि आप मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, आप मंदिर के गर्भगृह में आप फोटो नहीं खींच सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो कैमरा 4-4 जाता है वहां प्रधानमंत्री जी के साथ, और साथ ही साथ वहां पर पुजारी को भी साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये
घटनाक्रम जो लगातार हो रहे हैं इसको लेकर लोगों में रोष भी है, लोगों में ये सवाल भी पैदा हो रहा है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी क्या ये सब भूल गए हैं, या फिर आप समझिए जिस तरीके से उन्हें कैमरा जीवी के लिए परिभाषित किया जा रहा है, ये भी शब्द उनके लिए कहा जा रहा है। देखिए विकास यादव हैं, उन्होंने बाकायदे लिखा, ये कहा गया है कैमरा वीर के लिए बहुत छोटी बात है, मतलब कैमरा वीर उनको कहा गया और कैमरा वीर के लिए छोटी बात भी उन्हें बता दी गई कि ये जो बात है, जो ये प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, ये बहुत ही छोटी बात है। और कनवलजीत है, वो लिखते हैं कि आओ भक्तों करो दर्शन करो मेरे, ये सीधे तौर पर बताया जा रहा है। मतलब आप समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने दर्शन दे रहे हैं भक्तों को, लोगों को दर्शन दे रहे हैं, जो लोग वहां पर उपस्थित हैं उनको दर्शन दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। वहां पर हर हर मोदी और हर हर महादेव के नारे एक साथ एक गूंज में लगाए जा रहे हैं। तो इससे तो यही सिद्ध होता है ना, इससे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से इवेंट मैनेजमेंट में हैं। प्रवीण जैन भी लिख रहे हैं कि फोटो फ्रेम में किसी दूसरे को घुसने नहीं देते मोदी जी, 135 करोड़ जनता को साथ लेकर क्या चलेंगे। प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित गौरवशाली पद पर बैठे व्यक्ति का यह व्यवहार लोकतंत्र की भावनाओं के विपरीत है। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके की प्रधानमंत्री जी ने वो तस्वीर कही है, मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप जरा देखिए इस तस्वीर को कि प्रधानमंत्री जी कैसे आ रहे हैं, कैसे अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कैसे ऐसा लग रहा है दर्शन दे रहे हैं और सामने से फोटो शूट हो रहा है। देखिए कैमरामैन कितने हैं, तीन कैमरामैन है, माइक भी साथ में है, और जो लोग आ रहे हैं वहाँ पर मतलब फोटो के अंदर आने की कोशिश करें उनको भी हाथ से साइड लाइन कर दिया जा रहा है कि आप इधर मत आइए, इधर आपकी ज़रूरत नहीं है, इधर कैमरा आया है तो कैमरा आएगा तो सिर्फ मोदी जी ही दिखाई देंगे। आपने देखा कि मोदी जी के कैमरे प्रेम को लेकर कई सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं, कई सारे आर्टिकल में तरह तरह की बातें भी की गई हैं कि देखिए प्रधानमंत्री जी इनका कैसा कैमरा प्रेम है। मार्क जुकरबर्ग को भी सामने से हटा दिया था, कैमरे के सामने से हटा दिया था। तो ये सब चीज़ें जो लगातार हो रही हैं उनसे सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार क्या प्रधानमंत्री जी को कैमरा से बहुत ज़्यादा प्रेम है, प्रधानमंत्री जी को सिर्फ कैमरा ही पसंद है, कैमरे के अलावा कुछ भी पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाएंगे, किसी भी इवेंट में जाएंगे, किसी भी मंदिर में जाएंगे तो उनके पहले कैमरा पहुंच जाएगा, तीन कैमरामैन उनके साथ चलते हैं और एक पीछे शूट करता रहता है, तीनों कैमरामैन उसमें विजुअलाइजेशन उनका हो जाता है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो खींच रहा हो, बीच में पुजारी आ जाए मंत्र पढ़ते हुए, तो पुजारी को भी साइड कर दिया जाता है कि पुजारी जी हटिए, पहले आप मंत्र बाद में पढ़िएगा, पहले जरा फोटो शूट हो जाने दीजिए। मोदी जी हैं, मोदी जी का फोटो अच्छा आना चाहिए, दिखना चाहिए कि मोदी जी केदारनाथ के दर्शन करने आए हैं। जबकि आम लोगों के लिए तो भैया गर्भगृह में फोटो खींचना ही सख्त मना है, पहले ही बाहर ले जाता है, गर्भगृह में कैमरा ले जाना ही मना है, आप फोटो खींच ही नहीं सकते। लेकिन मोदी जी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो अलग प्रोटोकॉल उनके साथ चलता है। जबकि ये आप कह सकते हैं कि दर्शन करके मोदी जी आए, ये भी खबर चल सकती है, लेकिन नहीं, पूरा इवेंट मैनेजमेंट का ये हिस्सा है। उसके बाद बाकायदे फोटो ट्वीट भी की जाती है। कुछ लोग तो रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन रिएक्शन के साथ साथ जनता को नसीहत भी दे रहे हैं कि शायद अब जनता को समझ जाना चाहिए कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। चाहे वो दिवाली महोत्सव अयोध्या में हो रहा हो, या फिर महाकाल में हो रहा हो, या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में हो रहा हो, मतलब जहाँ जहाँ, या बाबा केदारनाथ में हो रहा हो, जहाँ जहाँ फोटो शूट हो रहा हो, इसके बारे में जनता को समझ जाना चाहिए। एक है धर्मेंद्र कुमार लिखते हैं कि आप क्या कमेंट करें, कुछ समझ में नहीं आता है। अब जनता को समझ जाना चाहिए, उसमें ही देश और आम जनता का हित है, वरना ईश्वर ही मालिक है, वो भी इनको ना बचा पाएगा। ये सीधे तौर पर लोगों के लिए लिखा जा रहा है कि संभल जाओ, देख लो, सब आंखों के सामने है, कहीं से भी पट्टी कोई नहीं बंधी हुई है, लेकिन अगर नहीं संभलोगे तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, ये भी बताने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी नाम के ट्विटर यूज़र है, वो लिख रहे हैं कि भाजपा, मोदी, संघ, मीडिया सब जानते हैं कि इसी खोखले व्यक्तित्व की वजह सत्ता मिली है, उसी को बरकरार रखना है। मतलब जो ये व्यक्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है, इसी के सहारे सत्ता मिली, ये व्यक्तित्व का विश्लेषण जो है बार बार करते रहना है और इसी व्यक्तित्व को बाहर लाते रहना है, इसी को छलकाते रहना है, इसी की वजह से सत्ता मिली है और आगे भी सत्ता मिलती रहेगी। ये भी लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो फिलहाल द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।